परिवार को जन्म देने वाला पिता दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। लकीर, ये लकीर भी बड़ी अजीब होती है। माथे पर खिंच जाए तो किस्मत बना देती है, जमीन पर खिंच जाए तो सरहदें बना देती है, खाल पर खिंच जाए तो खून ही निकाल देती है, और रिश्तों पर खिंच जाए तो दीवार बना देती है। तो लीजिए, पेश है नाटक लकीर। जा भाग्यवान, दुश्मन नहीं, छोटी बहू है वो घर की। बोला मेरा खून पीने वाला भी बोला, तू कभी मेरा नहीं हो सकता। अरे रुक जा हेमा मालिनी, तूने सब कुछ तो नाश कर दिया इस घर का।
कुछ और जो बच गया है वो भी कर देगी क्या? पापा आप शाम के समय माँ से क्यों लड़ाई कर रहे हो? अरे रुक रुक, आगे आगे कारी पुत, तू तो इसका सहारा दे रहे गलत काम। और सबसे बड़ी बात ये रही लगी अकेले बेचारी छोटी बहू। बेटा तेरे बाप को अगर ज्यादा ही छोटी बहू दिख रही है ना तो बोल दे इसको कि चला जाए लड़की की उस तरफ, नहीं तो तोड़कर अपनी चुन्नियां लटक जाऊंगी ना छाती पर। माँ आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। पर पापा आप क्यों माँ का जिक्र है कर रहे हो? बेटा मेरा बेबी तो बढ़ेगा ही ना, 5 दिन बाद तेरी बहन की शादी है, तो तेरे बाप को कोई चिंता ही नहीं है, पूरा घर में इतना सामान लाना पड़ता है। इस तेरे बाप की राह देखते देखते बेटी की शादी के जेवर गहने सब मुझे ही लाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ, सवेरे होते ही सारा सामान ले आऊंगा। ठीक है बेटा, पर इस तेरे बाप पर कोई जिम्मेदारी मत छोड़ना, इसने कभी कोई काम समय पर किया है जो आज करेगा। आज भी सुबह से गुरु गुरु होके लगा हुआ है। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं और आपका बेटा मिलकर सारे काम कर लेंगे। आप चलिए रोटी खा लीजिए। पूजा, ये पूजवा आई चाची। आ गई बिहारन की हमने उठी चलता फिरता रेडियो है ये तो। अरे ये पड़ोसिन, तुम कब हो रही हो हमसे? पंगा मत लो, बता रही है। ए चल हट, ज्यादा मत बोले। अरे ज्यादा है ना, तुम मत बोलो ठीक है? क्या कर लेंगे मतलब मुझसे तुम? कोई मुंह नहीं लगना। माँ जी छोड़िए ना, चलिए रोटी खा लीजिए। चाची आप भी आओ। अरे पूजा बहू, मैं डरती थोड़ी ना हूँ इस बिहारन से, और बता रही हूँ कि तू कभी इससे बात मत करना और ये कभी इस तरफ आ ही नहीं अरे चाहिए। रे, ज्यादा है ना, बिहारन बिहारन मत करो। बिहारन है पर तुमसे अच्छे हैं। और क्या इस तरफ उस तरफ? अरे उस तरफ तो हमारा चप्पल भी ना जाए। अपनी औकात में रह ले। अरे हमको है ना गुस्सा मत दिलाओ, और औकात की जो बात है ना हमसे मत करो। अरे तुमसे अच्छी है, अपने परिवार को है ना जोड़ के रखते हैं। तुमने जैसे नहीं कि कई घर का ही टुकड़ा कर दी और बीचों बीच ही लकीर खींच दी। बस करो चाची, माँ है वो मेरी। अरे बिटिया, माँ का अर्थ भी नहीं पता इनको। अरे ई सांस तो बन जाए पहले, हमका बोले दो। कोई कछु नहीं बोलता तो सर पर ही चली आ रही है। और पड़ोसी हमका सब पता है, बस है ना कछु कहते नहीं। कैसे छुटका बेटा के फौज में जाते ही कि घर का टुकड़ा करके बहू को अलग फेंक दी। अरे और कारण भी क्या है? छुटका बेटा ने प्रेम विवाह जो किया है। अरे बहू छोटी जाति की है ना, अरे इसीलिए। बस करो चाची, अब आपको मेरी कसम, अब कुछ नहीं बोलो। सारे अंदर आके रोटी खा लो। पापा आप बीच में कुछ क्यों ना बोले, लड़ाई ना होती। बेटी, मैं क्या बोलूं इन औरतों के बीच में, और बोलता भी हूँ तो कौन सी देरी माँ मान ही लेती। ये बात भी ठीक है पापा, चलो अंदर, ना तो हमका बोला फिर से आ जाएगा। चाची क्यों माँ से लड़ती हो? मुझे विश्वास है, देखना एक दिन माँ जी मुझे बहू बोलकर गले जरूर लगाई। चलो ये सब छोड़ो, इतनी रात में कैसे आना हो? आज तो मेरी सांझ की, लेकिन तुम्हारी सांस से लड़त लड़त रात हो गई। ये सब छोड़ो, ये लिट्टी जो खिलाए रहने कहते लिए खानी। ठीक है चाची। अरे बेटी वहाँ मुन्ना कहाँ रखी? चाची मुन्ना पालने में, ये देखो ना, उसकी तबीयत तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। कई बार यहाँ पर इलाज करवा लिया है पर कोई असर ही नहीं। सोच रही हूँ शहर के बड़े अस्पताल ले जाकर दिखाऊंगी। ठीक है बिटिया, सवेरे क्यों ले जाए? अरे कहीं एक दो दिन में और ही तबीयत ना बिगड़ जाए। अरे पता है आजकल वो छुटका बच्चा में मुंह फैल रहल बा। अरे वो का कहते हैं? अरे वायरस में फैल रहल बा। हाँ सही बात है, कल ही ले जाऊंगी। ठीक है बिटिया, सुला दो उनको, इतना बीमार हो गई। ठीक है बिटिया, अब हम चलते हैं। अरे तुम्हारी सांस से लड़त लड़त तो हमारा दिमाग ही खराब हो गया। अब घर जाके सोई दवाई लेकर। ठीक है चाची, राम राम। राम राम बिटिया, ध्यान रखना। मुन्ना मेरा प्यारा बेटा हंस रहा है मम्मी को देखकर। मुन्ना तेरी मुस्कुराहट ना बिल्कुल
से लौटेंगे ना, तब हम उनसे तेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े बुलाएंगे, सुंदर सुंदर खिलौने मंगवाएंगे। मुन्ना, हम ना तेरे पापा से नाराज हो जाएंगे। कितने महीने हो गए हैं अब तक आए नहीं है। मुन्ना 6 महीने का हो गया अब तक नहीं आए। चल बेटा, तेरे पापा को फोन करूं? मुन्ना, तेरे पापा का तो फोन ही नहीं लग रहा, शायद बिजी होंगे। कोई नहीं, हम सुबह बात करेंगे। चल अब तू सो जा। कौन है? कौन है? तुम्हारे पड़ोसी इतनी रात को कौन सा काम आया? था कुछ काम। सत्यानाश! अरे मारे मेरे दुश्मन! जतन, ए जतन के बाबूजी, ए जतन बाबू, दीदी, देखो देखो, पड़ोसी मेरे बेटे के पीछे रंगरलिया बना रही है। क्या हुआ माँ? हुआ पड़ोसियों का सराद। खुलेआम रात को रंगरली चल रही है। माँ भी क्या कह रही हो? मैं उस आदमी को जानती तक नहीं। मैं अपने बच्चे की कदर चुप कर। मुझे तो पहले से ही पता था, मेरा बेटा गलत लड़की के चक्कर में फंस गया। मेरे बेटे को फंसा कर ब्याह रचा लिया खरगोश ने। साफ साफ बता, क्या हुआ? ये किसी आदमी के साथ भी बोलते हुए माँ जी बस कीजिए। मैंने आपके बेटे के अलावा किसी और की तरफ नजर उठाकर तक नहीं देखा, और गलत सोचना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, भाभी जैसा आप बोल रही हो तो कुछ कर ही नहीं सकती। पूरा गांव जानता है भाभी कितनी संस्कारी है। आप बताओ, याद करके क्या आपने दोनों को साथ देखा है? तो चुप एकदम। मैं अपनी दोनों आंखों से देख रही थी इसको और उस आदमी को। क्या माँ, आगे बोलो। अरे इससे मैं यहीं आया था, बता रही हूँ। इस समय क्या कोई चोर आएगा? चोर चोर! ए माँ, घर के सारे गहने गायब हैं और पैसे भी। क्या? मतलब वो चोर ले गया? हो गया सत्यानाश भाग्यवान। अगर उसे पकड़ लेती तो बच जाता ना सारा सामान। और ये क्या? भगवान, ये कैसी रात दिखा रहा है मुझे। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है एक दिन माँ जी मुझे समझे और ये लकीर हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। मैं अब तक सोई नहीं और मेरे तरफ चोर आए नहीं, मतलब मेरे गहने सही सलामत होने चाहिए। बेटा प्रीति, तेरी माँ की तबीयत भी खराब है और खेत में पानी देने का समय भी हो चुका है। एक काम कर, तू अपनी माँ का ध्यान रख और उसके पास सो जाना। मैं खेत से पानी देके जल्दी आता हूँ। ठीक है पापा। माँ, प्रीति की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। कि मेरे पास कुछ पैसे और गहने हैं, आप ये रख लीजिए, आपके काम आएंगे। नहीं भाभी, ये गहने आपके स्वर्गवास की माँ के। पहले बताया था आपने मुझे। मैं ये नहीं ले सकती, मुझे माफ करो। बहू मोनिका, ये गहने ले ले और ये पैसे भी बर्बाद कर दो, छिड़क कर मेरे कमरे में रख देना। जी माँ जी। माँ थोड़ी तो शर्म करो। शर्म कैसी? मेरे भाई के ऊपर जन्म से आज तक करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है। बस कीजिए माँ जी, आप मुझे कुछ कह दीजिए, पर कम से कम अपने बेटे की परवरिश पर लगाए पैसे तो मत गिनवाइए। चलो अब सब सो जाओ, मेरा मुंह ही देखते रहोगे का? प्रीति, तुझे का ब्रह्मा जी ने मंत्र देंगे अंदर आने का? आई तो भगवान, पैसे और गहने तो आने जाने की चीज है, बस मेरे परिवार में खुशी बनाए रखना और मेरी ननद की शादी में कोई और रुकावट नहीं आने देना। भाभी, प्रीति, मैंने तुझे कितनी बार समझाया, उस तरफ मत आया कर। माँ जी ने अगर देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। भाभी अब चिंता मत करो, माँ सो रही है। अच्छा रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। ठीक है। ये ले। और बता, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और तेरी शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? सब ठीक चल रही है भाभी। अच्छा देख, तुझे तो पता है ना, माँ जी तो मुझे तेरी शादी में बुलाने नहीं पाती। रुक, मैं तुझे कुछ देती हूँ। ठीक है भाभी। ये ले, मेरे आशीर्वाद के रूप में मेरी शादी की चुन्नी और
और ये चूड़ियां है। पर भाभी ये मैं कैसे ले सकती हूँ? प्रीति, तुझे लेनी ही होगी। जैसे तू मेरे दिल के करीब है, वैसे ही ये चुन्नी है। मैं अपनी कोई खास चीज किसी खास को दे रही हूँ ना। पर भाभी चल अभी से चुपचाप अपने पास रख। अब तू जल्दी जा, मैं भी सोने जाऊँ। मुन्ना को देखो, उसकी तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। बुखार बहुत तेज होता जा रहा है। भाभी आप अपना और मुन्ने का ध्यान रखना। भाई के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। वैसे आप घर के हालत भाई को बताते क्यों नहीं हो? देख, अभी तू बच्ची है ना, जब तेरी शादी हो जाएगी और तू ससुराल जाएगी ना, तब तुझे पता चलेगा। एक लड़की का काम होता है परिवार को जोड़ कर रखना, ना कि तोड़ना। और मुझे पूरा विश्वास है, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं भाभी आप किस मिट्टी की बनी। चलो ध्यान रखना। हाँ, प्रीति, 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 माँ कितनी बार क्या करूँ तब चल अंदर। निकाल छुपा रही है। माँ नहीं, माँ ने कोई अच्छी नहीं करी। माँ ले दवा दे देना, मर नहीं जाएगा। मैंने भी 3 बच्चे पाले हैं।
तू ठीक हो जाएगा बेटा। चल मम्मी तुझे लोरी सुनाएगी। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जाऊं मीठे सपनों में गुम। सुन सुन नन्हे लोरी की धुन, हो जाऊं मीठे सपनों में गुम। तू मेरा सूरज है, तू मेरा चंदा है, मेरी आँखों का तारा है। सुन 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 नन्हे लोरी की धुन, हो जाऊं मीठे सपनों में गुम। मुन्ना 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 बेटा उठना। मुन्ना रोना बेटा। मुन्ना कुछ तो बोल। बेटा देख मम्मी तुझे बुला रही है ना। मुन्ना बोल। मुन्ना रोना। मुन्ना मुन्ना उठा। मुन्ना मुन्ना मैं कैसे रोगी तेरा बेटा। मुन्ना पूजा इजी 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 कहाँ हो? इजी कहाँ हो? पूजा इजी कहाँ हो? ये देखो ना क्या हो गया। पूजा इजी इजी कहाँ हो? इजी मुन्ना इजी चल इजी कहाँ हो? इजी इजी मुन्ना पूजा इजी इजी कहाँ हो? इजी आ जाना। पूजा इजी इजी कहाँ? पूजा इजी आप आ गए। इजी मुन्ना क्या हुआ मुन्ने को? मुन्ना हमें छोड़कर बहुत दूर चला गया है। पूजा मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। पूजा देख मुन्ना अपने पापा को देख के कैसे हंस रहा है। देख पूजा देख मेरा मुन्ना देख 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 पूजा, हाँ। देख। पर कुछ देर पहले तो कुछ हलचल नहीं कर रहा था और तबीयत भी बहुत खराब थी। अरे पागल मुझे कोई वहम हुआ होगा। देख सब ठीक है और अब मैं भी आ गया हूँ। सब ठीक ही तो नहीं है जी। क्यों क्या हुआ? ये देखो ना आपके जाने के बाद मेरे घर वालों ने इस घर का क्या हाल कर दिया। घर और रिश्तों में ये लंबी लकीर खींच दी है। लकीर? हाँ लकीर। आपकी फौज में जाते ही घर वालों ने घर के 2 टुकड़े कर दिए। टुकड़े? हाँ एक तरफ पूरा परिवार रहता है और एक तरफ मैं और मुन्ना। पर पूजा माँ बाबू जी ने कहा था तुझे बेटी बनाकर रखेंगे। बेटी उन्होंने तो आपके जाने के बाद मुझे सीधे
बहू तक नहीं माना। क्या तू यहीं रुक, मैं इनसे बात। देखो मुझे घर में कोई लड़ाई नहीं चाहिए, तुम गुस्सा छोड़ दो, बस मुझे और मुन्ना को अपने साथ ले चलो। पर मुझे इनसे बात। तुम्हें मेरी कसम, तुम कुछ नहीं करोगे। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ पूजा, अगर फौज में मुझे कुछ हो जाता तो ये लोग तो तेरी और मुन्नी की जिंदगी नरक बना देते। जो लोग रिश्तों को ये लकीर में तोल सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर। चुप चुप बोलो जी। चल ठीक है, तू ये सब ना सामान बांध, मैं ना सुबह दी तुझे और मुन्ने को अपने साथ ले चलूंगा। मुझे नहीं रहना ऐसे घर में, क्या रिश्ते नहीं, ये लकीर बड़ी। पूजा तैयार हो गए। ना कोई गहना पहना है बस रंगिया घघरा ओढ़नी। मेरा सब कुछ है तेरा, बात तेरी ना छोड़नी। ना कोई गहना पहना है बस रंगिया घघरा याद रखना पूजा, मेरे जाने के बाद मेरी वर्दी का ख्याल रखना और ऐसे घर में बिल्कुल मत रहना जहाँ रिश्ते नहीं, सौदागर हो। और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी अंतिम मीटिंग करके दिखाना। माँ जी, मैं दूध लेकर आती हूँ। माँ, पापा, जगन जी, छोटी बाहर आइए। जगन जी, छोटी, बाहर आइए। क्या हुआ? रतन पुत्र धर्मपाल आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। बेटा! भाई इजी! इजी! इजी उठो ना! मुन्ना! इजी उठो! इजी तुम वापस आने वाले थे ना? इजी उठो ना! मुन्ना! अरे पूजा बेटी, ओए हाय! चाची देखो ना, मेरा मुन्ना और मुन्ना के पापा मुझे छोड़कर चले गए। भाई! बता दो तुमने उस तरफ कदम ही रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस कीजिए माँ जी, आपसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता। आपके लिए ये रिश्ते छोटे और ये लकीर बड़ी है। बस कर पूजा। क्या संभाल अपने आप को। चाची, मैं संभालूंगी अपने आप को। मैं अपने शहीद पति की कमजोरी नहीं, ताकत बनूंगी। मैं करूंगी उन्हें मेरा, मैं करूंगी उनका अंतिम संस्कार। अरे पागल होगी है क्या? एक औरत होते हुए अंतिम संस्कार करेगी? अरे हाँ बिटिया, सही कह रहा है जतन का। और उससे ना कभी अंतिम संस्कार नहीं करती। क्यों नहीं कर सकती?
पति के आधे अंग में निवास दिया गया है, तो क्यों नहीं कर सकती मैं इनका अंतिम संस्कार? ये जो कैसे हो गया मेरा भाई, ये जो हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक मिशन के दौरान सैनिक रतन सिंह आतंकवादी से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। बेटा उठ रहा बेटा, देख तेरी बातों से बुला रही हूँ, बेटा उठ, बेटा जल्दी उठ। खबरदार अर्जुन, जो मेरे पति को हाथ में लगाया है तो ये क्या बोल रही है पूजा तू? जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। अभी कुछ देर पहले ही मुझे मेरे पति की परवरिश पर लगाए पैसे गिरवाए जा रहे। मेरे बेटे की अंतिम सांसों में मुझे इनका कोई सहारा नहीं मिला। ये कैसा परिवार? जो करना है कर, हमारा तुझसे कोई नाता नहीं, ना ही तुझे हमारी कोई मदद मिलेगी। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, और थोड़े तुम जैसे घर वालों पर। तुम जैसे घर वालों से तो घर वाले ना हो तो ठीक। ज्यादा बोल रही है। सही समय आने पर वो काली भी बच सकती है। ये जी, आपने कहा था मैं आपकी कमजोरी में ताकत हूँ, तो आज आपकी ताकत कमजोर नहीं पड़ेगी। मैं करूंगी आपका बेटा, मैं करूंगी आपका अंतिम संस्कार। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे